तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ के ऊपर, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में इसका कॉन्सेप्ट पहले देखा गया है पीवाईक्यूज के तौर पे। एसएससी वालों ने इसके ऊपर क्वेश्चन किए हैं सो मेनी टाइम्स। रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स है। स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, किसी भी स्टेट से आप फाइट करते हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम, उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, राइट। तो इसको देखेंगे डिटेल में, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं डिस्पाइट वर्सेस इंस्पाइट ऑफ कॉन्सेप्ट, राइट। इसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्पाइट का क्या मीनिंग होता है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी होती है। फिर इंस्पाइट ऑफ का क्या मीनिंग होता है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और इन दोनों का बेसिकली फंक्शन क्या होता है। तो जब हम डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो आपने ध्यान रखना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरी ये कनेक्टर माने जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन करने का इनका काम होता है, राइट। कॉन्ट्राडिक्शन का मीनिंग होता है किसी चीज को अपोज करना। हिंदी में इसको विरोधाभासी कंजंक्शंस बोलते हैं, विरोधाभासी कनेक्टर्स होते हैं ये, राइट। सपोज पहली स्टेटमेंट प्लस में चल रही है तो अगली स्टेटमेंट रिजल्ट आपको माइनस में देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली कॉन्ट्राडिक्शन। या पहली स्टेटमेंट नेगेशन में है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मेंशन करना पड़ेगा, राइट। ऐसे बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, जैसे डिस्पाइट है, इंस्पाइट ऑफ है, नेवरदलेस है, नॉटविथस्टैंडिंग है, बट है, हाउएवर है, इन सब के सेम फंक्शंस होते हैं। ऑल्दो भी यही करता है, राइट। जैसे आप बोलते हो ऑल्दो ही इज रिच, ऑल्दो ही इज वेल ऑफ, yet he is miser, right, yet he is miser, right, कि हालांकि वो अमीर है लेकिन वो कंजूस है। तो हम रिजल्ट नेगेटिव में यहाँ शो कर रहे हैं। यही काम इन दोनों का भी होता है। हिंदी में अगर बात करें तो इन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है इसके बावजूद, इसके बावजूद। ये कुछ ऐसा हमें हिंदी में मीनिंग देते हैं। बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं डिस्पाइट को। डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। बट आपको थोड़ा सा एक सबटल डिफरेंस है दोनों के बीच में जो आपको पता होना चाहिए। बट देयर आर सबटल डिफरेंसेस इन देयर यूसेज, राइट। यूसेज में डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स। जैसे देखो वोकैब में भी डिफरेंस होता है वर्ड्स में। जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा एब्सटेन, राइट, और फिर एक वर्ड होता है आपका रिफ्रेन। अब ये जो एब्सटेन और रिफ्रेन दो वर्ड हैं, इन दोनों का ही मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है? दोनों ही अपने साथ सेम प्रेपोजिशंस लेते हैं। एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम प्रेपोजिशन को लगाया जाता है और रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम ही प्रेपोजिशन को लगाया जाता है। मीनिंग वाइज भी ये दोनों वर्ड सेम होते हैं। क्या मतलब होते हैं दोनों के? शुद्ध हिंदी में इसका मीनिंग होता है परहेज करना। इंग्लिश में बात करें तो कीप अवे, दूर रहना, राइट। लेकिन याद रखना, एब्सटेन को हम लगाते हैं तब लगाते हैं जब हम किसी थिंग से दूर रहने की बात करते हैं। एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग होता है, राइट। जैसे हम बोलते हैं वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, कि हमें अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। तो अल्कोहल या वाइन यहाँ पे थिंग है, तो यहाँ पे रिफ्रेन नहीं आ सकता। सो वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, राइट। तो एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग होता है। लेकिन मैं बोलता हूं हमें शराब पीने से दूर रहना चाहिए, राइट। जब हम हैबिट की बात करते हैं, वहां पे कभी भी हम एब्सटेन नहीं लगाते। रिफ्रेन फ्रॉम अ हैबिट होता है और एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग होता है, राइट। जैसे मैं लूंगा वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल। पहले मैंने क्या बोला? वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, लेकिन मैंने ड्रिंकिंग वर्ड ऐड कर दिया मिडल में, तो फिर ये इट मींस इट कम्स अंडर हैबिट नाउ, राइट। अब हैबिचुअल बात को शो करने की कोशिश कर रहा हूं दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, कि हमें शराब पीने से दूर रहना चाहिए। नाउ इट्स हैबिट। तो एब्सटेन फ्रॉम अ थिंग होता है। उसी तरह ही डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का ऑफन तो आप पीपल मोस्टली यूज इंटरचेंजेबली, इनको यूज कर लेते हैं, बट इसके सबटल डिफरेंस को जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो पॉइंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर बच्चे को पता होना चाहिए, हर एस्पायरेंट्स को, वेदर यू आर फाइटिंग फॉर स्टेट एग्जाम्स, सेंटर एग्जाम्स, और बेसिकली बैंक एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। डिस्पाइट इट्स अ प्रेपोजिशन। सबसे पहले डिस्पाइट आपको पता होना चाहिए इसकी पार्ट ऑफ स्पीच का। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है स्टूडेंट्स, एक प्रेपोजिशन है। इट इज डायरेक्टली फॉलोड बाय अ नाउन। या तो इसके बाद एक नाउन आएगा, या तो इसके बाद प्रोनाउन आएगा, या फिर इसके बाद कोई नाउन फ्रेज आ जाती है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विदाउट ऑफ।
अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता डिस्पाइट अपने साथ, क्योंकि डिस्पाइट खुद ही एक प्रेपोजिशन है, राइट। बोला है यहाँ पे इट्स अ प्रेपोजिशन, तो डिस्पाइट की जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये एक प्रेपोजिशन है और ये विदाउट ऑफ लिखा जाता है, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती। एग्जाम्पल देख सकते हैं, डिस्पाइट द रेन वी वेंट फॉर अ वॉक, राइट, मतलब बारिश होने के बावजूद भी हम वॉक पे गए थे, बारिश होने के बावजूद भी हम वॉक पे गए थे, बारिश होने के बावजूद भी, मतलब ये कंडीशन कहीं ना कहीं नेगेटिव है, राइट, लेकिन हम वॉक पे गए थे तो ये पॉजिटिव शो कर रहा है। अब डिस्पाइट वर्ड के थ्रू हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को बयां कर रहे हैं सेंटेंस में कि बारिश होने के बावजूद भी हम वॉक पे गए थे, राइट। तो वॉक पे हम गए थे, हमने वॉक करके आए, हमने एब्सेंट नहीं करी, रूटीन थी हमारी, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट हमने यहाँ मेंशन किया नेगेटिव सिचुएशन के साथ, तो ये फंक्शन करता है डिस्पाइट सेंटेंस में। जबकि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इन स्पाइट ऑफ की, ये तीन शब्दों से बना है, इन से बना है और स्पाइट ऑफ से बना है। सो दिस इज अ फ्रेज, बेसिकली ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, जिसके अंदर प्रेपोजिशन पहले तो इन आती है, उसके बाद फिर नाउन फ्रेज आती है, स्पाइट ऑफ एक नाउन फ्रेज है, स्पाइट ऑफ, राइट। तो इट इज फॉलोड बाय spite of noun phrase. It also means the same thing as despite. बोल रहा है कि इसका मीनिंग भी सेम ही होता है despite की तरह, but in spite of is slightly more formal. ये है बात आपको ध्यान रखनी है कि जो despite होता है वो आपका इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज किया जाता है, और जो इन स्पाइट ऑफ होता है ये ऑफिशियल जो राइटिंग होती है, ठीक है, या जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसमें ये स्लाइटली ज्यादा यूज किया जाता है। सो इन स्पाइट ऑफ इज स्लाइटली मोर फॉर्मल कंपैरेटिवली टू डेस्पाइट, ये ध्यान रखना आपने, फॉर्मल लैंग्वेज में इन स्पाइट ऑफ को प्रेफर करें इंस्टेड ऑफ डेस्पाइट, और इसके साथ ऑफ लगता है क्योंकि स्पाइट ऑफ एक नाउन फ्रेज है और बेसिकली आपका जो है इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है। कम टू द नेक्स्ट की पॉइंट्स की बात करें, ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। ग्रामर की बात करें, डेस्पाइट इज अ सिंगल प्रेपोजिशन व्हाइल इन स्पाइट ऑफ इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, राइट। मीनिंग बोथ एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, मैंने बताया आपको कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर होते हैं, अपोज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को बताते हैं, और समथिंग हैपनिंग इन कॉन्ट्राडिक्शन टू समथिंग एल्स, राइट। सो वी डिड समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, वी डिड समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। तो 3-4 बातें हैं। मेन बात तो आपने प्रेपोजिशन का ही ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, जबकि इन स्पाइट के साथ हमेशा ही ऑफ आता है। और डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है और आपका जो इन स्पाइट ऑफ है वो इन प्लस नाउन फ्रेज से क्रिएट किया जाता है, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना रहेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लास्ट में भी लिखा हुआ है, दे कैन ऑफन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली बट डिस्पाइट इज जनरली प्रेफर्ड इन मोर कंसाइज और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये इट माइट साउंड स्लाइटली मोर फॉर्मल, तो इन स्पाइट ऑफ थोड़ा ज्यादा हमें फॉर्मल लैंग्वेज में फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज करने में हमें इन स्पाइट ऑफ को लगाना चाहिए अगर हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप जो है डिस्पाइट को यूज कर सकते हैं, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।